एक आदमी रोजाना उसी रोड से ऑफिस जाता था 5 साल तक। एक दिन उसने नोटिस किया कि रोड के कॉर्नर पे एक पुराना मंदिर है। वो मंदिर वहां हमेशा से था, पर उसने आज देखा। और आपके साथ भी यही होता है, सही नहीं? आप देखते हो पर ऑब्जर्व नहीं करते। आप सुनते हो पर समझते नहीं। और यही एक स्किल है जो शर्लॉक होम्स को जीनियस बनाती है, स्टीव जॉब्स को विजनरी बनाती है और सक्सेसफुल लोगों को सक्सेसफुल। ऑब्जर्वेशन। अगली 30 मिनट्स में आपकी लाइफ चेंज हो सकती है अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुनो और सीखो। और आज हम बात करने वाले हैं एक सुपर पावर के बारे में जो सबके पास है पर कोई यूज नहीं करता। ऑब्जर्वेशन ये सिर्फ देखना नहीं है, ये एक आर्ट है, एक स्किल है। और जिस दिन आपने ये आर्ट सीख लिया, उस दिन से आप लोगों के चेहरे पढ़ सकते हो, उनके झूठे पकड़ सकते हो, अपॉर्चुनिटीज देख सकते हो जो दूसरों को नजर नहीं आती। इमेजिन करो, आप किसी के साथ बैठ रहे हो और वो कुछ बोल रहा है, पर आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के समझ जाते हो कि वो झूठ बोल रहा है। या आप किसी मीटिंग में हो और सबसे पहले आपको वो अपॉर्चुनिटी दिख जाती है जो बाकी लोग इग्नोर कर देते हैं। ये मैजिक नहीं है दोस्तों, ये ऑब्जर्वेशन है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको वो फॉर्मूलाज बताऊंगा, वो टेक्निक्स बताऊंगा जो मास्टर्स यूज करते हैं। अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो पक्का आप एक नए इंसान बनकर निकलोगे। तो वीडियो को लाइक कर दो और शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ऑब्जर्वेशन और सीइंग में क्या फर्क है। सीइंग मतलब आपकी आंखें खुली है, आप चीजें देख रहे हो। पर ऑब्जर्वेशन मतलब आप नोटिस कर रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो, समझ रहे हो। 99% लोग सिर्फ देखते हैं। उनकी आंखें ओपन है पर दिमाग स्लीपिंग मोड में। और यही रीजन है कि उन्हें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, क्योंकि वो देख ही नहीं पाते। मैं आपको एक फेमस स्टोरी बताता हूं। आर्थर कोनन डॉयल, शर्लॉक होम्स के क्रिएटर, उनका एक प्रोफेसर था, डॉक्टर जोसेफ बेल। एक दिन एक पेशेंट उनके पास आया। वो बोला, कुछ नहीं, बस खड़ा था। डॉक्टर बेल ने उसे देखा सिर्फ 10 सेकंड्स और बोला, आप रिसेंटली वेस्ट इंडीज से आए हो। आप आर्मी में थे। आपकी रैंक नॉन कमीशन्ड ऑफिसर थी। आपका लेफ्ट लेग इंजर्ड है और आप इलेक्ट्रिशियन का काम करते थे। सब शॉक्ड। वो आदमी हैरान। उसने पूछा, आपको कैसे पता? डॉक्टर बेल ने स्माइल किया और बोला, ऑब्जर्वेशन माय फ्रेंड। आपकी स्किन कलर से पता चला कि आप ट्रॉपिकल कंट्री से आए हो। आपका वॉकिंग स्टाइल आर्मी जैसा डिसिप्लिन्ड है, पर सलूट करने का तरीका नॉन कमीशन ऑफिसर जैसा। आप लेफ्ट लेग पे हल्का झुक रहे हो, मतलब इंजरी। और आपकी हाथों की स्किन पे इलेक्ट्रिकल बर्न्स के मार्क्स हैं। ये है ऑब्जर्वेशन की पावर। दोस्तों, ये टैलेंट नहीं, ये स्किल है। और हर स्किल को सीखा जा सकता है। और मैं आपको वही टेक्निक बताने वाला हूं जो शर्लॉक, एफबीआई एजेंट्स और बिलियनियर्स यूज करते हैं। पर उससे पहले आपको एक और सीक्रेट जानना होगा जो नेक्स्ट पार्ट में है। तो ध्यान से सुनते रहिए। एक सवाल। आप सुबह उठते हो, रेडी होते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, फिर फोन देखने लगते हो। बताओ, आज सुबह आपने कितने नोटिफिकेशंस देखे? याद है? शायद नहीं, क्योंकि आपका दिमाग ऑटो पायलट मोड पे था। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि हम दिन में 35,000 डिसीजंस लेते हैं। अगर हर डिसीजन पे हमने फोकस किया तो दिमाग थक जाएगा। इसलिए दिमाग ने एक सिस्टम बनाया, ऑटो पायलट मोड। जैसे आप रोज उसी रोड से जाते हो तो दिमाग ऑटोमेटिकली चल जाता है, आपको सोचना नहीं पड़ता। पर यही प्रॉब्लम भी है। ऑटो पायलट मोड में हम ऑब्जर्व नहीं करते, हम बस मूव करते हैं। और यही रीजन है कि लोग अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हैं, रेड फ्लैग्स मिस कर देते हैं, इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिस कर देते हैं। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, एक फेमस गोरिल्ला एक्सपेरिमेंट। लोगों को एक वीडियो दिखाया गया जिसमें कुछ लोग बास्केटबॉल पास कर रहे थे। उनको बोला गया कि कितने पासेस हुए काउंट।
वीडियो में बीच में एक आदमी गोरिल्ला कॉस्ट्यूम पहने स्क्रीन पे आया, चेस्ट थंप किया और चला गया। वीडियो के बाद जब लोगों से पूछा गया कि क्या आपने गोरिल्ला देखा, 50% लोगों ने कहा, कौन सा गोरिल्ला? हाँ दोस्तों, 50% लोगों ने गोरिल्ला को देखा ही नहीं, क्योंकि वो बासेस काउंट करने में फोकस थे। इसको कहते हैं इनअटेंशनल ब्लाइंडनेस। हम जो देखना चाहते हैं वही देखते हैं, बाकी सब इनविजिबल हो जाता है। और यही हाल आपकी लाइफ में भी है। आप इतना बिजी हो, इतना डिस्ट्रैक्टेड हो कि आपके सामने अपॉर्चुनिटीज आ रही है, पर आप देख नहीं पा रहे। कोई आपको हिंट दे रहा है, पर आप समझ नहीं पा रहे। ये वीडियो इस ऑटो पायलट मोड को तोड़ने के लिए है। और अब मैं आपको वो चीट कोड्स बताऊंगा जो मास्टर्स यूज करते हैं ऑब्जर्वेशन मास्टर करने के लिए। ये टेक्निक्स इतनी पावरफुल है कि अगर आपने इन्हें सीरियसली लिया तो आपकी दुनिया बदल जाएगी। तो वीडियो को लाइक करो अगर अब तक इंटरेस्टिंग लग रहा है, और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं। इसको मैं कहता हूं द फोकस फॉर्मूला। ये 5 स्टेप्स है जो आपको मास्टर ऑब्जर्वर बना देंगे। तैयार? चलो शुरू करते हैं। पहला स्टेप, फ्रीज द मोमेंट। जब भी आप कोई सीन देखो, किसी से बात करो, कोई जगह पे जाओ, आपने आपको मेंटली 1 सेकंड के लिए फ्रीज करो। मतलब पॉज लो, ब्रीथ लो और कॉन्शियसली ऑब्जर्व करो। जैसे आप अभी इस वीडियो देख रहे हो, 1 सेकंड रुको और ऑब्जर्व करो। आपके आसपास क्या है? कौन सा साउंड आ रहा है बैकग्राउंड में? आपका पोस्चर कैसा है? यह सिंपल सी टेक्निक है, पर यह ऑटो पायलट मोड को इंस्टेंटली तोड़ देती है। दूसरा स्टेप, ऑब्जर्व डिटेल्स। छोटी छोटी चीजें। जब आप किसी से मिलते हो तो सिर्फ उसका फेस मत देखो, उसके हाथ देखो, नेल्स क्लीन है या डर्टी। उसके शूज देखो, ओल्ड हैं या न्यू, पॉलिश्ड है या नॉट। उसके आईज देखो, आई कांटेक्ट कर रहा है या अवॉइड कर रहा है। ये छोटी डिटेल्स बहुत कुछ बताती है। अगर किसी के नेल्स डर्टी है, मतलब वो डिटेल ओरिएंटेड नहीं है। अगर शूज पुराने पर पॉलिश्ड है, मतलब वो फाइनेंशियली टाइट हो सकता है, पर डिसिप्लिन्ड है। अगर आई कांटेक्ट नहीं कर रहा, मतलब नर्वस है या कुछ छुपा रहा है। डिटेल्स में शैतान होता है दोस्तों, और सीक्रेट्स भी। तीसरा स्टेप, कनेक्ट द डॉट्स। सिर्फ ऑब्जर्व करना काफी नहीं, आपको समझना भी होगा कि यह सब कनेक्ट कैसे हो रहा है। एक एग्जाम्पल देता हूं। आप एक रेस्टोरेंट में हो, एक कपल बैठे हैं। लड़का फोन देख रहा है बार बार। लड़की उससे बात कर रही है, पर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। लड़की का मूड ऑफ है। अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो सिर्फ ये देखोगे, पर अगर आप कनेक्ट करोगे तो समझ जाओगे कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। ये कनेक्शन, ये पैटर्न रिकग्निशन, इसी से ऑब्जर्वेशन पावरफुल बनती है। चौथा स्टेप, अंडरस्टैंड कॉन्टेक्स्ट। हर चीज का एक कॉन्टेक्स्ट होता है दोस्तों। जैसे अगर कोई आदमी सूट पहन के बाजार में घूम रहा है, तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में अच्छा नहीं है। मतलब या तो वो किसी मीटिंग से आ रहा है या कोई स्पेशल ओकेजन है। कॉन्टेक्स्ट समझो तो ऑब्जर्वेशन मीनिंगफुल बन जाता है। पांचवा और लास्ट स्टेप, स्टोर एंड रिकॉल। जो भी आपने ऑब्जर्व किया, यूज याद रखो। मेंटल नोट्स बनाओ। अगर आप किसी से मिले हो तो याद रखो कि उसने क्या पहना था, कैसे बात की थी, क्या यूनिक था उसके बारे में। जब नेक्स्ट टाइम मिलोगे और आप उससे ये डिटेल्स याद दिलाओगे तो वो इंप्रेस हो जाएगा, और इंप्रेशन ऑब्जर्वेशन से ही बनता है। तो ये है फोकस फॉर्मूला दोस्तों। फ्रीज, ऑब्जर्व, कनेक्ट, अंडरस्टैंड, स्टोर। ये 5 स्टेप्स अगर आपने अपनी लाइफ में लगाए तो यकीन मानो लोग सोचेंगे आप माइंड रीडर हो। पर अभी भी एक प्रॉब्लम है। आप ये सब कैसे प्रैक्टिस करोगे, कैसे शार्प बनोगे? उसका आंसर नेक्स्ट पार्ट में। रुके रहिए दोस्तों। थ्योरी समझ गई, पर अब प्रैक्टिकल लगानी पड़ेगी। मैं आपको 4 पावरफुल एक्सरसाइजेस बताता हूं
जो आप आज से शुरू कर सकते हो। ये एक्सरसाइजेस FBI एजेंट्स, डिटेक्टिव्स और टॉप साइकोलॉजिस्ट्स यूज करते हैं। पहला एक्सरसाइज, रूम स्कैन। जब भी आप किसी नए रूम में जाओ, 30 सेकेंड्स के लिए कॉन्शियसली स्कैन करो। देखो कि कितनी चेयर्स हैं, वॉल्स का कलर क्या है, विंडोज कहाँ है, एग्जिट कहाँ है। फिर बाहर आओ और याद करो। पहले दिन आपको 40% याद रहेगा, पर अगर आपने रोज प्रैक्टिस किया तो 2 हफ्ते में 80% याद रहेगा। ये मेमोरी को शार्पन करता है और ऑब्जर्वेशन को फास्ट बनाता है। दूसरा एक्सरसाइज, पीपल वॉचिंग। आप किसी पब्लिक प्लेस पे जाओ, मॉल, कैफे, पार्क। एक स्ट्रेंजर को देखो सिर्फ 10 सेकेंड्स, फिर उसे ऑब्जर्व करके एक स्टोरी बनाओ। वो क्या करता होगा, उसका मूड कैसा है, वो कहाँ जा रहा होगा। ये एक्सरसाइज आपकी डिडक्शन स्किल्स को इंप्रूव करती है। शर्लॉक होम्स यही करता था दोस्तों। तीसरा एक्सरसाइज, डेली रिकॉल। हर रात सोने से पहले आपने दिन में जो भी किया उसे रिवर्स ऑर्डर में याद करो। रात को क्या किया, शाम को क्या किया, दोपहर को क्या किया। ये एक्सरसाइज मेमोरी और ऑब्जर्वेशन दोनों को पावरफुल बनाती है और इससे आपका फोकस भी बढ़ता है। चौथा एक्सरसाइज, डिटेल गेम। अपने बेस्ट फ्रेंड या फैमिली मेंबर से बोलो कि वो एक फोटो दिखाए 10 सेकंड्स के लिए। फिर फोटो हटा दो और आप उससे डिस्क्राइब करो। कितने लोग थे, क्या पहना था, बैकग्राउंड में क्या था। ये गेम फन भी है और ट्रेनिंग भी है। दोस्तों, ये एक्सरसाइजेस सिंपल लगती हैं पर बहुत पावरफुल है। अगर आपने ये रोज सिर्फ 10 मिनट किया तो 30 डेज में आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स डबल हो जाएंगी। यकीन नहीं होता? ट्राई करो और कमेंट सेक्शन में बताओ अपना एक्सपीरियंस। अब तक हमने देखा ऑब्जर्वेशन क्या है, क्यों जरूरी है, कैसे करना है। पर अब असली सीक्रेट आने वाला है। वो सीक्रेट जो मास्टर्स कभी पब्लिकली नहीं बताते। अगली स्टोरी बहुत पावरफुल है, तो ध्यान से सुनिए। 1970 की बात है। स्टीव जॉब्स, जो आज एक लेजेंड है, वो तब एक यंग एंटरप्रेन्योर था। वो जापान गया सोनी की फैक्ट्री देखने। फैक्ट्री टूर हो रहा था। सब इंजीनियर्स टेक्निकल चीजें देख रहे थे, मशीन्स, प्रोडक्शन लाइन, टेक्नोलॉजी। पर स्टीव जॉब्स वो कुछ और देख रहा था। वो देख रहा था कि हर वर्कर अपने शूज उतार के अंदर आ रहा है। वो देख रहा था कि कैफेटेरिया में कोई कचरा नहीं पड़ा। वो देख रहा था कि हर डेस्क पे सिर्फ जरूरत का सामान रखा है, कोई क्लटर नहीं। टूर खत्म हुआ, सबने टेक्नोलॉजी के बारे में बात की, पर स्टीव जॉब्स ने क्या कहा? उसने कहा, मैंने यहां डिसिप्लिन देखा, क्लेनलीनेस देखी, परफेक्शन देखा, और यही चीज मैं एप्पल में लाऊंगा। और आज आप एप्पल के स्टोर्स देखो, बिल्कुल क्लीन, मिनिमलिस्ट, परफेक्ट। ये सब उस एक ऑब्जर्वेशन से शुरू हुआ। दोस्तों, यही फर्क है नॉर्मल लोगों और मास्टर्स में। नॉर्मल लोग सिर्फ ऑब्वियस चीजें देखते हैं, मास्टर्स वो हिडन पैटर्न्स देखते हैं, वो बीनीथ द सरफेस देखते हैं। स्टीव जॉब्स ने मशीन्स नहीं देखी, उसने कल्चर देखी, फिलॉसफी देखी। और यही ऑब्जर्वेशन ने एप्पल को दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनाया। एक और पावरफुल एग्जाम्पल, 1980 में न्यूयॉर्क सिटी क्राइम से भरी पड़ी थी। गैंग्स, मर्डर्स, रॉबरीज, हर जगह क्राइम। फिर आया एक क्रिमिनोलॉजिस्ट, जॉर्ज केलिंग। सबने बोला कि पुलिस बढ़ाओ, लॉज स्ट्रिक्ट बनाओ। पर जॉर्ज केलिंग ने कुछ और ऑब्जर्व किया। उसने देखा कि जहां ब्रोकन विंडोज है, जहां ग्राफिटी है, जहां फुटपाथ गंदी है, वहां क्राइम ज्यादा है। तो उसने क्या किया? उसने बोला, छोटी चीजें फिक्स करो, विंडोज रिपेयर करो, ग्राफिटी क्लीन करो, स्ट्रीट साफ रखो। लोगों ने सोचा ये कैसे काम करेगा, पर काम किया। जब छोटी चीजें ठीक हुई तो साइकोलॉजी चेंज हुई। लोगों ने सोचा कि ये एरिया केयर्ड फॉर है, तो यहां क्राइम नहीं करना चाहिए, और धीरे धीरे क्राइम रेट गिर गया। यह है ऑब्जर्वेशन की पावर दोस्तों। एक छोटी सी डिटेल जिसे सबने इग्नोर किया, उसने पूरी सिटी बदल दी। और आप भी ये कर सकते हो।
आप भी वो छोटी डिटेल्स देख सकते हो जो दूसरे मिस करते हैं। आप भी पैटर्न समझ सकते हो, अपॉर्चुनिटीज पकड़ सकते हो, प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हो। बस जरूरत है प्रैक्टिस की, डेडिकेशन की। अब लास्ट पार्ट में मैं आपको एक फाइनल सीक्रेट बताऊंगा, एक ऐसा टेक्निक जो आपकी ऑब्जर्वेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। ये टेक्निक बिलियनर्स यूज करते हैं, लीडर्स यूज करते हैं। तो रेडी रहिए, क्योंकि ये गेम चेंजिंग है। दोस्तों, सबसे पावरफुल टेक्निक है द क्वाइट माइंड टेक्निक। आपने देखा होगा कि जब आपका दिमाग शांत होता है तब आपको ज्यादा समझ आता है। जब आप स्ट्रेस्ड हो, एंग्शियस हो, अब आप कुछ नोटिस नहीं कर पाते। तो पहला रूल, ऑब्जर्वेशन के लिए काम माइंड चाहिए। रोज सुबह 5 मिनट सिर्फ ऑब्जर्व करो, कुछ मत करो, बस बैठो और देखो। बर्ड्स की आवाज सुनो, हवा का फील करो, लाइट को देखो। कोई एनालिसिस मत करो, बस ऑब्जर्व करो। ये प्रैक्टिस आपके दिमाग को ट्रेन करती है प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए। और जब आप प्रेजेंट में होते हो तब आप सब कुछ क्लियरली देख पाते हो। दूसरी टेक्निक, क्वेश्चंस पूछो। जब भी कुछ देखो, खुद से सवाल करो, ये क्यों है, ये कैसे हुआ, इसका मतलब क्या है। क्वेश्चंस क्यूरियोसिटी लाते हैं, और क्यूरियोसिटी ऑब्जर्वेशन को फ्यूल देती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, आप ट्रेन में बैठे हो, एक आदमी आया, सूट पहना है पर शूज गंदे हैं। नॉर्मल ऑब्जर्वेशन, सूट है तो प्रोफेशनल होगा। पर अगर आपने क्वेश्चन किया तो क्या समझोगे? सूट फॉर्मल है पर शूज गंदे, मतलब शायद वो अभी किसी साइट पे गया था, या किसी इमरजेंसी में आया, या सूट सिर्फ शो के लिए पहना है। क्वेश्चंस आपको डीपर लेयर्स दिखाते हैं। तो दोस्तों, ऑब्जर्वेशन सिर्फ देखना नहीं है, यह एक कंप्लीट प्रोसेस है। काम माइंड, क्वेश्चंस, पैटर्न्स, कॉन्टेक्स्ट, मेमोरी, सब कुछ जुड़ के बनाता है ट्रू ऑब्जर्वेशन। और जिस दिन आपने ये मास्टर कर लिया, उस दिन आप लाइफ में एक लेवल ऊपर चले जाओगे। अब लास्ट में मैं आपको एक पावरफुल मैसेज देना चाहता हूं। एक बात जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। तो रुकिए मत, वीडियो पूरा देखिए। दोस्तों, लाइफ एक बुक जैसी है, और ऑब्जर्वेशन वो स्किल है जो आपको बीच की लाइंस पढ़ना सिखाती है। जब आप सिर्फ सरफेस देखते हो तो आपको हाफ ट्रूथ मिलती है, पर जब आप डीपली ऑब्जर्व करते हो तब आपको रियल ट्रूथ मिलती है। और यही ट्रूथ आपको सक्सेसफुल बनाती है, स्मार्ट बनाती है, अवेयर बनाती है। आज से आप अपनी आंखें खोल के चलिए, हर चीज को नोटिस कीजिए, हर डिटेल को ऑब्जर्व कीजिए। लोगों की बॉडी लैंग्वेज पढ़िए, उनके वर्ड्स के बीच के साइलेंस को सुनिए, क्योंकि लाइफ के सबसे बड़े आंसर्स सबसे छोटी डिटेल्स में छुपे होते हैं। स्टीव जॉब्स ने कहा था, डिटेल्स मेक परफेक्शन एंड परफेक्शन इज नॉट अ डिटेल। तो परफेक्शन चाहिए, ऑब्जर्वेशन सीखो। सक्सेस चाहिए, ऑब्जर्वेशन सीख। अपने आप को दूसरों से अलग करना है, ऑब्जर्वेशन सीखो। ये एक सुपर पावर है जो सबके पास है, बस जगानी है। तो दोस्तों, अब आपकी बारी। मैं आपसे एक प्रॉमिस चाहता हूं। आज से आप रोज सिर्फ 10 मिनट ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिस करोगे। रूम स्कैन करोगे, पीपल वॉच करोगे, डिटेल्स नोटिस करोगे, और कमेंट सेक्शन में लिखोगे, मैं ऑब्जर्वेशन मास्टर बनूंगा। हाँ, एक सिंपल सा कमेंट, पर यह कमिटमेंट है अपने आप से। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक करो, क्योंकि लाइक से मुझे पता चलता है कि आपको ऐसी कंटेंट चाहिए। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं हर हफ्ते ऐसी लाइफ चेंजिंग वीडियोस लाता हूं। बेल आइकॉन भी दबाओ ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी नई वीडियो आए। और हाँ, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि ऑब्जर्वेशन एक स्किल है जो सबको आनी चाहिए। दोस्तों, याद रखना, दुनिया उनकी नहीं है जो सिर्फ देखते हैं, दुनिया उनकी है जो ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। आज से आप वो इंसान बन जाइए जो छोटी चीजें नोटिस करता है,
जो पैटर्न्स देख लेता है, जो अपॉर्चुनिटीज पकड़ लेता है। क्योंकि जब आप ऑब्जर्व करना सीख जाते हो तो लाइफ के सबसे बड़े सीक्रेट्स खुल जाते हैं। तो चलिए, आज का वीडियो यहां खत्म होता है, लेकिन आपका जर्नी अभी शुरू हुआ है। मैं हूं आपका दोस्त और यह है सुनो और सीखो। हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि याद रखिए, सीखते रहो, बढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑब्जर्व करो और ग्रो करो। धन्यवाद। जय हिंद।